काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये बात बचपन से आपने सुनी होगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंस भी माँ बाप ने समझाई होगी कि बड़ा जरूरी है बेटा, जो काम अभी है ना वो कर लो। कितने लोग कर पाते हैं? बचपन में तो मम्मी का डंडा पड़ जाता है, लेकिन जब आप बड़े होते हो, जब आपके पास आजादी होती है कि आप अपने काम को अपने हिसाब से कर सके, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आज का काम कल पर डाल देते हैं? एक बार दो बार चलता है, कहीं आदत तो नहीं? इस आदत का एक नाम है, बीमारी नहीं है लेकिन लक्षण जरूर है। और यही बीमारी, मैंने कहा था बीमारी नहीं, लेकिन हाँ, ये एक आदत जो शायद आपकी सफलता के आड़े आ सकता है, उसे दूर करने की कोशिश होगी आज, ताकि हम रह सके हैप्पी हमेशा। प्रोक्रेस्टिनेशन ये वर्ड है जिसे अगर मैं हिंदी में कहूं तो टालम टोल, कि कामों को टालने की आदत। ये थोड़ी बहुत तो हम सब में है, लेकिन अगर ये आदत बहुत ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि इंसान जो करना चाहता है, दिल से करना चाहता है कि मैं अगर ये काम करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे एक नया रास्ता मिलेगा, सोच रहा हूं, दिमाग में वो काम चल रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। कैसे आप इसे अपनी लाइफ से इस आदत को हटा सकते हैं? आज इसमें हमारी मदद करेंगे मेरे साथ मेरी आज की एपिसोड की गेस्ट है निधि शर्मा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, ACC। वेलकम टू हैप्पी हमेशा। थैंक यू सो मच रानी। अच्छा, ये होता है क्या ये इस चीज को भी कहते हुए आपके पास अगर कोई आता है तो ये कहता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, या कि ये एक ऐसी चीज है जिसे सब कहते हैं कि सबके साथ होता है? गेटिंग मी? यस, आई गेट यू। और बहुत लोग आते हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो अगर सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन तक रुक जाए कि ये मेरी एक आदत है कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ या टालम टोल करता हूँ या करती हूँ, तब तक तो ठीक है। लेकिन लोग आके कहेंगे आई एम अ प्रोक्रास्टिनेटर, ये एक लेबल है जो मेरी आइडेंटिटी बन चुका है। मैं तो बहुत लेजी हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता, नहीं होता है मेरे से, मैं तो लास्ट मिनट सब कुछ एकदम एक्साइटेड होके कर लेता हूँ, those kind of things people come and say. And so yes, procrastination is a real thing. जैसे ऑनेस्टली मुझे शायद रिसेंटली ही पता चला कि ऐसी भी कोई चीज होती है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा पार्ट ऑफ द लाइफ हो चुकी है कि हम इसे दूसरे नाम कह देते। जैसे आपने कहा ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते जी, जो भी काम करना है ना लास्ट मिनट पे कर लेते हैं। कुछ लोग, मैंने कहा कि वो लेजी नहीं कहते, अपने आप को क्रिएटिव कहते हैं। करेक्ट। क्योंकि हमें ना प्रेशर में काम नहीं कर सकते, हम अपने टाइम अपनी तसल्ली से। तो ये कितना अलग होता है प्रोक्रेस्टिनेशन से? सी देयर आर पीपल, जो एक चीज होती है डेलिब्रेट थिंकिंग, ठीक है, आई थिंक मैं ऐसा अक्सर करती हूँ क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती है और आपको शायद लगेगा कि ये तो कोई एक्शन नहीं कर रही है, लेकिन आई एम थिंकिंग अबाउट इट। और आई एम वेरी अवेयर कि ये मेरी डेडलाइन है कि मान लीजिए मुझे 4 बजे तक तो करना है, तो मैं 3:30 बजे नहीं शुरू करूँगी। इट्स बिन गोइंग ऑन इन माई माइंड एंड देन दोज आइडियाज आई राइट इट डाउन एंड ऑल ऑफ दैट। सो देयर इज़ अ प्रोसेस दैट पीपल हैव टू डू डेलिब्रेट थिंकिंग, वो एक अलग चीज़ है। एंड क्रिएटिव थिंकिंग डेलिब्रेट थिंकिंग से बहुत होती है, क्योंकि उस चीज़ को सोचना, उसको मल करना, वो आप जो भी आपके दिमाग का प्रोसेस है वो आप अप्लाई करते हो। लेकिन आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो दैट इज टालम टोल, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, विच इज टू देन जस्टिफाई कि मैं कुछ काम क्यों नहीं टाइम पे करता हूँ या करती हूँ। देन वी पिकअप ये एक क्लोक की, या तो हम ये बोल देते हैं हम बहुत क्रिएटिव हैं जैसे आपने बोला, या मैं प्रेशर में बहुत काम करता हूँ, मतलब आई डू माई बेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। पर रिसर्च टेल्स अस कि द रिजल्ट्स दैट कम आउट ऑफ दैट are not always your best work. One. Second, the impact that it has on your emotional and mental health, वो भी अच्छा नहीं होता है. It's not for the best. क्या आप उन लोगों की बात करें जो मेरी लाइफ में भी बहुत हैं, जो ये कहते हैं कि अरे ये वाला आइडिया है तो हमने 10 साल पहले सोचा था, आज देखो इस आइडिया पर कोई और मतलब एक्शन लेकर बहुत बड़ा हो गया, या ये चीज़ तो मुझे करनी थी, ये इस तरह का चैनल तो मुझे खोलना था, इस तरह की कंपनी तो मुझे बनानी थी, मेरे दिमाग में आया था ये आइडिया। सो दे आर वेरी प्राउड ऑफ द आइडिया, बट किया नहीं उन्होंने कुछ।
क्या ये वो लोग हैं? शायद। हाँ, क्वेश्चन इज कि किया क्यों नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो राइट। इस स्पेसिफिक चीज को अगर हम देखेंगे रानी, तो बहुत वजह हो सकती हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन जरूरी नहीं है। लेकिन जब प्रोक्रेस्टिनेशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें कुछ लोग वैसे होंगे जो प्रोक्रेस्टिनेट करते 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 जिंदगी निकल गई, हाँ, मतलब और गाड़ी निकल चुकी है ना? महल बनाए जा रहे हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो प्रोक्रेस्टिनेटर्स जरूर वो मुंगेरी लाल के सपने जरूर सजाते हैं। हाँ। डरे हुए सपने, हंसे हुए सपने, खुश वाले सपने जरूर सजाते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। और जब आप लास्ट मिनट पे कोई भी चीज़ करते हो, तो इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल टू बी एबल टू कॉन्स्टेंटली वर्क इन दैट प्रेशर। आप बहुत बड़ी चीज़ें मत देखिए। जिस एनवायरनमेंट में अब हम लोग काम करते हैं, डेडलाइंस होती हैं ऑफिसेज वगैरह में, आप हर चीज़ को लास्ट 30 मिनट्स के लिए छोड़ कैसे सकते हो? There's a lot at stake. Maybe Right. not for you, but for your organization, for your team, for your peers, for your juniors, colleagues, whatever, right? Your clients, right? There's so much at stake. Are you truly giving your best? I don't think so. मेरी तो खैर ओपिनियन का कोई महत्व नहीं है, बट नहीं, मेरा मतलब है कि दैट्स द लोन वॉइस, राइट? व्हाट आई मीन टू से इज कि रिसर्च ये दिखाता है, और साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक बहुत इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट कम ऑन टू द प्ले दैट कैन सपोर्ट। लेकिन जो मैंने सवाल किया, तो आपने किया क्यों नहीं? शुरुआत वहां से होती है। जैसे बता रहे कि टेक्निक्स है, हाँ, मदद हो सकती है। अगर आपको इससे बाहर निकलना, पहली बात तो ये कि आपको लगता है अगर ये प्रॉब्लम है, मुझे दूर करनी है और बाहर निकलना है, तो है उसके तरीके, वो अभी सुनेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले अभी इसी वक्त, हाँ, इसमें टालम टोल मत करना। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए। इस कंटेंट को अगर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो अच्छी चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और प्लीज वो बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। यस, ये बिहेवियर की अगर बात करिए, ये व्यवहार बिहेवियर का प्रॉब्लम है या इसका कोई पिछला साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है, या ये एनवायरनमेंट की वजह से होता क्यों है ये तो आपने चिकन और एग वाली बात कर दी। अच्छा, ओके। लेकिन यहाँ चिकन और एग वाली बात नहीं है। अगर आप 1 मिनट के लिए सोचिए, जब कोई ह्यूमन बीइंग पैदा होता है, तो उसका बिहेवियर आता है या उसका दिमाग आता है? अब आप चिकन और अंडे वाली बात कर रही हैं मुझसे। आई डोंट नो। दिमाग आता है ना? दिमाग आता है। बच्चा तो दिमाग के साथ पैदा होता है, जो भी होता है, राइट? जी। बिहेवियर इज अ लर्न्ड थिंग। यस, इट्स अ लर्न्ड थिंग। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हमारे रिसेप्टर्स ऑन होते हैं, 5 रिसेप्टर्स। स्टिमुली आया उसको कि नाउ ही और शी इज नॉट इन दैट क्लोज्ड ककून जहां से वो सांस ले रहा था या जो भी कर रहा था। इट्स थ्रस्ट इनटू अ डेंजरस स्पेस, right? That stimuli comes, and that stimuli creates that cry, right? That lung expansion. So it starts with that. तो behavior तो expression है जो अंदर हो रहा है, जो stimuli हमको मिल रहा है. So procrastination is a behavior, and yes, उसके पीछे there is a lot of emotional experience space, जो भी आप बोलना चाहिए उसको, that leads to that. तो प्राइमरीली क्या हो रहा होता है, अगर आप साइकोलॉजिकली बात करें, तो जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वीज़ावी जो नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं उनका ड्राइव टू एक्शन थोड़ा नहीं ज़्यादा होता है, मोटिवेशनल लेवल्स ज़्यादा होते हैं ड्राइव टू एक्शन के। बहरहाल जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनका ड्राइव टू नॉट एक्ट वो ज्यादा होता है। ओके। बट क्या, जैसे ये कुछ सिम्टम्स तो लक्षण आपने बताए, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हैं जो किसी भी काम की शुरुआत को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और फिर उसके बाद बोर हो जाते हैं उससे? ये दूसरी कैटेगरी है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, ये वो नहीं है। वो मतलब
नहीं, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। लेट्स अंडरस्टैंड प्रोक्रेस्टिनेशन जिसकी आप बात कर रही थी, दैट मीन्स कि अगर मुझे कोई काम दिया गया है, लेट्स से आपके परिवार वालों ने या आपके चैनल ने आपको बोला कि रानी ये स्क्रिप्ट लिख के कल देनी है। अब आप बैठे हो, घूम आए, चाय पी आए, शो भी कर लिया, करते हैं। प्रोड्यूसर ने आके पूछा रानी हुआ क्या? अरे हाँ कर रही हूँ मैं। अब बजने वाले हैं 3। अब रानी ने बोला अरे यार 15 मिनट में देना है, फट 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 लिख के हो गया ना। एंड द प्रोड्यूसर से यार ग्रेट वर्क डन रानी। The point is not great work or not done or not good work. The point is that you waited till that nth minute to deliver. This process is called procrastination. पहले क्यों नहीं कर लिया आपने? आप यही चीज़ पहले भी लिख सकती थी, आप इसको लिख के इवेलुएट कर सकती थी, अपने प्रोड्यूसर के संग डिस्कस करके शायद कुछ और आइडियाज आ सकते थे, पर अब तो हो नहीं सकता ना, अब तो वो चैप्टर ही बंद हो गया. So people who procrastinate leave things to do at the nth minute. Okay. Okay. Definition समझ आ गई है. अच्छा, कुछ लोग शायद ये भी कहेंगे कि काम तो हो रहा है ना, कभी भी हो, प्रॉब्लम क्या है? तो क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो देखिए, मेरा मानना है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं. पर अगर कोई मेरे पास आके मुझे ये कहता है कि भाई मैं तो प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, तो अब प्रॉब्लम आपको लग रही है ना, तभी तो आप आए हो मेरे पास, है ना, तभी तो आप किसी से कह रहे हो या आपको ये फीडबैक मिला है. तो अगर वहाँ पे वो चीज़ आपके ग्रोथ में आ रही है और आपको लगता है कि आपको इसके साथ डील करना चाहिए तो डील करना चाहिए, नहीं तो मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है डील करने की. इफ यू आर ओके विद इट. आपके पास जो आ रहा है उसको पता कैसे चलता है कि वो प्रोक्रेस्टिनेटर है? यूजुअली प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रेशराइज्ड लाइफ होती है. देयर सो मच दैट यू नीड टू डू दैट यू रीच एन एग्जॉशन लेवल, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू रियलाइज कि मैं सब कुछ एंड मोमेंट पे छोड़ने लगता हूँ. यू गेट फीडबैक ऑफ कोर्स, that's why appraisals वगैरह happen, feedbacks happen. So the environment starts to give you the feedback that you are procrastinating. आपके spouses आपको शायद बताते होंगे, यार I can't rely on you, you do everything at the last minute, you know, it's so difficult to deal with you, या आपके you know, so environment से आपको वो messages मिलने लगते हैं. So that's how people want to deal with it. अच्छा, एक शायद हो सकती है हमेशा से आदत, जैसे आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसके साथ अगर कहीं बाहर जाना है और टाइम 6 बजे का है तो मैं उसको 5 बजे बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं उसकी बिल्डिंग के नीचे जाऊंगी 5:30 बजे, तब वो तैयार होना शुरू करेगी, और ये शुरू से आदत है उसकी, राइट. तो ये मैं समझ गई, तो ये एक आदत है, ये आदत है. कई बार ऐसा होता है, जैसे ये मेरे साथ हुआ है कि ड्यूरिंग कोविड स्पेशली किसी भी काम को करने का मन नहीं होता था. हम बैठे हैं तो बैठे ही हैं, हम जा सो समवेयर आई रियलाइज शायद मेरी मेंटल हेल्थ उस वक्त ठीक नहीं चल रही थी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो भी आपने डिफाइन किया. मुझे काम करना, टाइम पर काम करना अच्छा लगता है, बट मेरे साथ भी वो चीज़ हुई. तो ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी, राइट? देखिए, मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि कुछ भी परमानेंट होता है. बिहेवियर इज लर्नड, यू कैन अनलर्न इट, राइट. इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट. अब आप उसको कहना चाहिए, उसको लेबल दे के अपने आप को बोल दीजिए कि परमानेंट है, तो वो फिर आपके ऊपर और इम्पैक्ट करेगा. अब आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया है एंड यू आर ओके विद दैट, मे बी. और मतलब खैर, तो कोविड के टाइम पे अगर आपने ये, इफ यू और एनीबडी हैज गॉन थ्रू दैट, देन चांसेस आर द एनवायरनमेंट हैज इम्पैक्टेड यू. एंड क्योंकि अगर आप देखिए तो ये समझिए कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं. अगर आप वो समझेंगे तो यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस थिंग दैट यू हैव सेड. प्रोक्रेस्टिनेट हम जब ये करते हैं, कुछ या तो हम बहुत थके हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं, हमको क्या करना है, उसका आउटकम क्या है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, उस आउटकम से शायद हम इतने मोटिवेटेड नहीं हैं, या फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, बोथ इम्पैक्ट. तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं एक साथ. ओके. तो
वो इतना ज़्यादा दिमाग में झोल होता है कि हमको जब ये नहीं समझ में आता है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, तो हम क्यों करना चाहेंगे. राइट. टू टेक इट टू द कोविड पार्ट दैट यू ब्रॉट अप, आप सोचिए ना, उस वक्त जब शुरू हुआ था, या आप 6 महीने 7 महीने की भी बात कर लें, हमें पता नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं, ये हो क्या रहा है. राइट. तो क्या फ़ायदा है ये अपनी हेल्थ को देखने का. यार कौन आ रहा घर में, क्यों करने बर्तन साफ, है ना. कुछ तो नहीं हो रहा. देयर इज नो क्लैरिटी. करेक्ट. पर जैसे जैसे वो क्लैरिटी आपको आने लगी, जो सिचुएशन शायद ठीक होने लगी, या आपने उसको एक्सेप्ट किया, प्रोसेस किया, देन यू शिफ्टेड बैक टू योर how your natural behavior is. Right. तो प्रोक्रेस्टिनेटर्स के साथ पर ऐसा होता नहीं है. अच्छा. ओके. It just becomes a habit because the experience is leading to that habit. So it's उसके पीछे की चीज देखनी पड़ती है. सिर्फ ये कह देना कि नहीं हम टू डू लिस्ट बना लेते हैं और हाँ कर सकते हैं, वो सब हम बिल्कुल कर सकते हैं. दोज आर द वेज टू डील विद इट. पर अगर आप सीरियसली इस चीज को देखना चाहेंगे, तो यू विल रियलाइज दैट पीपल आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग फॉर सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स. ओके. दे आर नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग फॉर एवरीथिंग. ओके. नॉट एट ऑल. मतलब ये नहीं कि सब कुछ पार्टी के लिए फट से तैयार हो जाएंगे. करेक्ट. लेकिन ऑफिस की मीटिंग होगी तो उन्हें टालना है. ओके. है ना. अब फॉर एग्जाम्पल खाना बनाना है, लेट्स से हमने डील की है कि एक दिन आप बनाएंगी, एक दिन हम बनाएंगे. अब जब हमें बनाना होता है तो हम हाँ जाता हूँ, हाँ जाता हूँ, हाँ जाती हूँ करते हैं, और फिर एंथ मिनट पे जब दूसरा एकदम परेशान हो, चल यार मैगी खा लेते हैं. राइट. डू आई रियली वांट टू कीप यू हंग्री? Not really. It's possible that task doesn't give me a genuine sense of accomplishment. यार क्यों करना है, right? Just because I think in a relationship equal partnership होनी चाहिए, तो आप भी अपना करो और मैं भी करूँ, तो जरूरी नहीं है कि मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट हो ना. आप खाना बना सकते हो, मैं घर सफा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो वो नहीं होता है. हम एक दूसरे से पूछते नहीं हैं कि क्या इंटरेस्ट है आपको. हम टास्क पकड़ा देते हैं, हमें टास्क में इंटरेस्ट नहीं है. तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या हो रहा है इनके दिमाग में और क्यों हो रहा है. दैट्स एट अ सुपरफिशियल लेवल. ओके. मोस्ट प्रोक्रेस्टिनेटर्स would have, I think, fear of failure or success, fear of criticism. They're very overwhelmed कि इतना सारा कैसे करना है. और उसके साथ साथ ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं बैठे हुए हैं, है ना, कुछ और कर रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं? अगर आपने उनको बोला है कि भाई रिपोर्ट लिखनी है, और रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, लेट्स से, एंड दे आर लेट्स से watching Netflix. No, yeah, exactly. Yeah. Digital entertainment gives us quick gratification. Right? तो ये समझना जरूरी है कि maybe the person is so tired that right now that person needs that relaxation time. Netflix और क्या देखता है? वही देता है ना, you are relaxing. Correct? और तो कुछ नहीं कर रहा, कोई भी एंटरटेनमेंट रिलैक्स कर रहा है आपको. तो यू आर सो ओवरवेल्म्ड विथ थिंग्स दैट यू नीड द डाउन टाइम. अब वो डाउन टाइम इतना ज़्यादा खिंच जाता है कि लास्ट मिनट पे हम उठ के करना ही पड़ जाता है, क्योंकि करना तो था ही, डेडलाइन तो थी. सो दोज काइंड ऑफ फैक्टर्स कम एंड स्टार्ट. फेलियर ऑफ सक्सेस. तो मैं आपको एक रियल कहानी बताती हूँ. हाँ. एंड आई एम होपिंग माई फादर इज नॉट वॉचिंग. सो आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट. गुड स्टूडेंट से मतलब है टॉप 5 में. अगर स्लाइड हो गई तो 7th आ गई, नहीं तो फिर आई वुड पुश माई सेल्फ. कभी टॉप भी कर लेती थी. तो माई फादर टोल्ड मी कि बेटा टॉप करना तो बहुत आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है बेटा. रहना मुश्किल है. हाँ. क्या सीखा मैंने? इतना प्रेशर क्या लेना, क्यों लेना, टॉप ही मत करो भाई. You get my point? Yeah. The pressure that you feel to succeed and the pressure that comes with it.
People self-sabotage. जहाँ पहुंच गए वहां से नीचे किसी को भी नहीं आना. नहीं, तो वो डर इतना ज्यादा अंदर बैठ जाता है ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑफ बीइंग नीडिंग टू मेंटेन. भाई फर्स्ट आने के लिए मतलब मैं एज अ चाइल्ड कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, तो क्यों करनी, उतनी मेहनत नहीं करनी. तो मतलब मेरा पैटर्न था, मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ से नीचे हो गई तो फिर थोड़ा सा पुशअप करके फिर से फिफ्थ आ जाऊंगी. यू नो, आई वुड मेंटेन द थ्रेशोल्ड. सो आई वॉज इंटरेस्टेड इन बीइंग सक्सेसफुल, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई हैव नेवर बीन, बिकॉज वो प्रेशर ही नहीं चाहिए. आप समझ रहे हो, आप इसको फियर ऑफ सक्सेस बोलते हैं एक नटशेल में. फियर ऑफ सक्सेस ये होता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे पास केस था. दिस क्लाइंट यूज्ड टू सेल्फ सैबोटाज. जब भी प्रमोशन, हाई अचीवर, स्लेटेड टू डू रियली वेल, बट जब भी प्रमोशन का टाइम आने लगेगा तो कुछ ग्लिच कर लेगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा. तो मतलब एंड देन ही वुड से, यू नो, आई एम नॉट ग्रोइंग, आई एम नॉट गोइंग अहेड, you know, I'm stagnating. Obviously you're stagnant. They're not doing it purposely, first of all. Let's get that. Yeah. So he'd come to me saying that I'm not growing. And then when we started digging, I started digging, and I realized that he some situation or the other happens that stops his growth in the manner that it should happen. So it will happen, but instead of happening at 20%, it's happening only at 10%. 10%. And then when we started digging further and further, I realized that his father was a very successful businessman. Okay. And all the time growing up years, he was absent. Okay, from child's life. From child's life. So the child was well provided for. He was not complaining about his dad or anything. It was through the conversation that he started to realize that, and I started to realize that the father was an absentee father, so to speak. Father is successful. He's always busy. He's running an empire. He has so much responsibilities, and his attention is completely focused on that. And now this client had a young child. And that was the aha moment for him. And then the conversation that happened was focused on, okay, you can be successful and be a good father. You can do both. There's something called a balance, right? For that, I don't have to fail, or I don't have to hinder my growth. Because he says, he became so overwhelmed saying कि, you know, अगर मैं मतलब I want to be present for my son. समझ रही मैं. हाँ? जी. इसको fear of. Interesting. डिसिप्लिन की भी तो बात है ना यहाँ पर. ठीक है, आपने मुझे कहा कि फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ फेलियर है, ओवरवेल्म्ड है, बट कहीं ना कहीं ये बिहेवियर आई थिंक डिमांड्स डिसिप्लिन ना. मैं यहाँ पर सक्सेस की बात नहीं कर, मैं यहाँ पर सिर्फ उठने की बात करूँ. आपके उठने का एक टाइम अगर फिक्स है एंड यू फॉलो दैट, आपके खाने का एक टाइम फिक्स है, यू फॉलो दैट. नो, बिकॉज दैट्स डिसिप्लिन, राइट? Is it? No? Or is it your body clock? I'm asking you. I think it's a discipline, no? For you. Yeah. Maybe not for me. Okay. But ये ऐड करता है इस बिहेवियर में? Not really. No? No. Okay. अब आप देखिए कि डिसिप्लिन कौन बनाता है? किसने बनाया ये डिसिप्लिन आपके लिए? मैंने खुद. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, सोसाइटी ने? बिल्कुल भी नहीं. फिर किसने बनाया? आपके मम्मी पापा ने. अच्छा, ओके. ओके. है कि नहीं? है ना? आपकी माँ ने या आपके पिताजी ने आपको बताया होगा कि भाई बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना, खाना टाइम पे खाना चाहिए. एज अ चाइल्ड ठीक था, आप खाते थे. फिर आप टीनेजर हो गए, दुनिया बड़ी होने लगी, आपको or maybe you don't have very good experience with your dad. There are people who have authority issues, right? So you have a good relationship with your father, maybe. I'm just saying, yeah. Maybe these things you've carried on, and you take that, and maybe you have realized on your own that doing this is good for me. But if I am somebody who is traumatized by authority and everything that stands for authority, do you really think I want to be disciplined the way you are saying it? Why should I? Why should I get up at 6 o'clock? Who are you to tell me?
Not 6 o'clock, but yeah. 8 o'clock, 9 o'clock, a set routine. क्यों रिबेल करते हैं बच्चे? सोचा आपने कभी? ये रेबेलेसी है ना भाई. जब आपको पता है सिगरेट से आपको हार्म होता है तो क्यों पीते हो? बहुत रीजंस होते हैं उसके, बट राइट, इसीलिए लोग बोलते हैं मेरी वाइफ तो बहुत नैग करती है. सो एक अथॉरिटी और एसोसिएशन विद दैट ऑल्सो बिकम्स एन इशू. Okay, so it has nothing to do with Not really. Procrastination has nothing to do with discipline. No. If you are a disciplined person, you have reasons to be disciplined and it works for you. And there are people who are not disciplined and yet they thrive. It doesn't mean they leave their work to the last minute. They just do it in a manner that it feels. And just say my ex-husband, he would work late in the nights. For him that worked. अब आप बोलो कि indisciplined है, पे दिन में काम करना चाहिए. No, not that way, not that way. मैं ओके, जैसे मेरा एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि मुझे पता है कि मेरा शो इस टाइम पर शुरू कर इस टाइम पर खत्म होगा, और ये जो पैटर्न है मेरी लाइफ में काफ़ी सालों से चल रहा है. आई नो उसके 2 घंटे पहले मुझे मेरे सिस्टम के आगे बैठना ही पड़ेगा. तो मैं चाह कर भी मतलब नहीं टाल सकती उस चीज़ को, बिकॉज इट हैज़ टू गो ऑन एयर. जब जाना है तब जाना ही है, वो मैं कहती हूँ. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. इज योर करियर इंपॉर्टेंट टू यू, रानी? Yes, kind of, yes. Kind of? Yeah, it is. It is. Sure? It is. Yeah, it is. Tell me what all you have been doing to achieve the success that you have. You are a fairly well-known RJ. ये मेरा सेशन नहीं चल रहा है. नहीं, आप मैं सेशन नहीं कर रही हूँ. आपको आपके ही सवाल का जवाब बताना चाहती हूँ. Okay. तो आपका मोटिवेशन है ना रानी? Yeah. You worked very hard to come where you are, right? Right. Working hard will also mean sitting in front of your system 2 hours in advance, because that's where you need to go, right? A show will only get produced when you're sitting 2 hours in advance. Right. Correct? Right. So motivation कहाँ है? Show के end पे, right? Show And you के have end पे. clarity for that. Yes. Yes. That's what I meant. Okay. बिल्कुल आपका सेशन नहीं है. मैं डर गई थी थोड़ा. बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, टेक्निक्स क्या है? सपोज हमारी बातें सुनकर किसी को समझ आ रहा है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है मुझ में, क्या टेक्निक्स है? तो one thing I would say is that take professional help. Don't be shy of that. It doesn't mean कि आप में कुछ गलत है, because sometimes to bring accountability you need a partner. So it doesn't have to be just a counselor. You can always have a mentor, a senior person in your organization, or maybe some uncle or elder brother, friend, whoever, you know, who you look up to. Talk to them and ask them to support you. Okay. Certain things that work is that first and foremost accept that there is a problem which is impacting your success. Till you acknowledge that this is not a problem that is going to go. जैसे मैंने आपको बोला, राइट जी. तो आपको सिस्टम के सामने बैठने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्रोड्यूस करना है, एंड दैट्स वेयर योर आईज आर, राइट? राइट. Now your eyes are also on the clarity of what you are going to achieve. A great show. Right. Correct? A commitment that you have towards your audience, towards yourself, or whatever, right? So understanding your goals in clarity is very important. Now goal से मतलब ये नहीं कि अपनी goal sheet बना लीजिए. जो भी है आपको, if your relationship is important, let's say, and your partner expects that you will do certain things, focus on the fact that you're doing that activity supports your relationship. ये थोड़ा समझाइए प्लीज. एक रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं. हाँ जी. है ना? अब मान लीजिए कि आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है कि हर संडे को वो आपके साथ, लेट्स से आपके साथ मॉल जाएंगे या जाएंगी, लेट्स से, या कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे. ये एक्सपेक्टेशन है. अब एक पार्टनर को उसमें शायद इंटरेस्ट ना हो, बट आई लव यू एंड यू आर माई पार्टनर एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी, राइट? बट मुझे ये नहीं समझ में आता है कि यार मैं तो प्यार करता हूँ ना इससे या करती हूँ, तो ये इससे इसको मॉल में जाके या खाना खा के कैसे होता है? समझ रहे हैं? तो ये एक्टिविटी मेरे लिए क्लैरिटी नहीं दे रही है. हाउ इट इज शोइंग लव फॉर द अदर पर्सन. Okay. Got it? Yeah. 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 Now
आप जब भी मुझसे बोलोगे चलो तो मैं संडे को इधर उधर, मजबूरी, अरे यार, बट यू आर नॉट इवन डिसाइडिंग वेयर यू वांट टू गो, whoever that person is, right? I'm not saying a woman or a man, whichever way, right? That becomes a burden, so I keep tallowing it till the last minute कि अब तो उठ के जाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा. ओके. यानी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ नहीं, मतलब इन फ्रेंड्स एंड फैमिली, इन योर क्लोज रिलेशनशिप, हर जगह ये आदत है. Absolutely. या Correct. या सेम वे आप यू कम टू द प्रोफेशनल लाइफ. आपको एक मीटिंग के लिए लेट्स से एक रिपोर्ट बनानी है. चांसेस आर यू डोंट अंडरस्टैंड कि इस रिपोर्ट से आपके जो सुपर बॉस हैं वो प्रेजेंट करेंगे तो क्या हो क्या रहा है उससे. Nobody explains that to you, right? You are a small piece in a larger piece most of the time, isn't it? तो वो क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है. And then associating it with that, forget the organizational growth, associating it कि if I do my job well, then I will be able to send my child to, let's say, a camping trip. Because I work well, right? I'm successful here, then I can take care of my family, my child, or whatever goals you have. Unfortunately, वो clarity नहीं होती है. Am I? या एब्सोल्युटली. नो, मुझे समझ आ रहा था. सो आप मुस्कुरा रही थी तो क्योंकि मुझे कुछ याद आ रहा था इसलिए. सो इट्स अ वेरी फनी थिंग. सो व्हाट आई डू इज कि जो आपने कहा ना कि मे बी वाई आई एम स्टिल सो एक्साइटेड अबाउट डूइंग अ रेडियो शो, लाइक एवरी डे आई से कि कोई तो हंस रहा होगा इसे सुनकर. You know, so I'm seriously, I'm getting it. Exactly. Yeah. You already have found your calling. That's why you're good at what you do, right? Yes. I am good at what I do is because I feel so blessed कि मुझे भेजा गया है कि मैं शायद किसी की सपोर्ट कर सकूं. मैं हेल्प किसी की नहीं करती हूँ, मैं किसी की सपोर्ट कर सकूं, राइट? सो दैट कीप्स यू एंड मी गोइंग. तो अगर वो कंप्यूटर के सामने बैठना है 4 घंटे तो भाई बैठना है ना? तो बैठने में प्रॉब्लम नहीं है, फिर कंप्लेन कर सकते हैं यार पीठ दर्द हो रही है, बट Are you getting it? Yes. But somebody else doesn't get it. कि यार क्यों करना है यार मुझे ये क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार ये मेरी. Why am I supposed to look after you? Why are you not looking after yourself? Why is it me? So few keywords निधि जो मुझे समझ आया कि आप अक्सर वही काम टालते हैं जहां आपको नहीं पता कि इस काम को करके होगा क्या, क्लैरिटी नहीं है आपको. एंड दूसरा आपको ये लगता है कि होगा क्या नहीं पता, तो जाहिर सी बात है कि आप ये भी नहीं जानते कि इससे आपका क्या फायदा होगा, यू नो, राइट. और तीसरी चीज है कि आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आप मोटिवेटेड नहीं है उस काम, ग्रेटिफिकेशन नहीं, आपके पास ग्रेटिफिकेशन नहीं है, राइट. ये सो ये सारे रीजंस हैं. और बाकी एक चीज जो मैं समझ गई हूँ कि हमारे लिए आज का एपिसोड बहुत अच्छा है, स्पेशली क्योंकि मुझे लगता है कि इसे सुनकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं तो अपना बिहेवियर बदलेगा और ये समझकर कोई भी काम करेगा कि उसे वो करना है और क्यों करना है. आप कुछ जाने से पहले ऐड करना चाहेंगे निधि? I just hope that those who do procrastinate वो अपने आप को लेबल ना करें, अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेटर ना बताएं, सिर्फ ये कहें कि एक बिहेवियर है जो मैं बदल सकता हूँ. और आप बिल्कुल बदल सकते हैं जी. सो या थैंक यू सो मच. आई होप इनकी बातें आपको अच्छी लगी. और इनसे बात करते हुए ना मुझे एक और चीज़ समझ आ रही थी, वो जो बच्चे वाला आपने एग्जाम्पल दिया था उससे कुछ तो मुझे एक नया टॉपिक हमारे अगले एपिसोड के लिए याद आ रहा है. सो वादा मेरा कि मैं निधि शर्मा को एक बार फिर आपके लिए लेकर आऊँगी हैप्पी हमेशा. तब तक जाने से पहले वही कहूँगी जो कहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें ये चैनल, अपना प्यार दें इसे, फ्रेंड्स एंड फैमिली में फैलाएं और लाइक कॉमेंट शेयर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम सब रह सकें हैप्पी हमेशा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.